असलामुअलैकुम। मैनू ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि चढ़दा पंजाब बड़ी तेजी दे नाल तरक्की कर रहा है। चढ़दे पंजाब दे विच टॉप 10 मैगा प्रोजेक्ट्स जिहड़े ने 2025 दे विच कंप्लीट हो जाणगे। किहड़े-किहड़े प्रोजेक्ट्स 2025 दे विच कंप्लीट होणगे, अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जाणांगे। वीडियो शुरू करदे हां ते वीडियो शुरू करन तो पहलां एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैणां भरा इस चैनल ते नवें ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लन और बेल आइकन के बटन नूं प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं, गो। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं पंजाब के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो न सिर्फ यहाँ की तस्वीर बदल देंगे बल्कि पंजाब को एक नए मुकाम तक पहुँचाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को अमृतसर और कटरा से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 4 घंटे और दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा, क्योंकि ये अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब और कटरा में वैष्णो देवी मंदिर को जोड़ेगा। इस परियोजना की आधारशिला अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। यह एक्सप्रेसवे अप्रैल 2026 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के पास जसौर खेरी गांव से शुरू होगा। यह जींद, संगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर और गुरदासपुर शहरों से होकर गुजरेगा। नकोदर के पास एक्सप्रेसवे 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, एक अमृतसर की ओर और दूसरा सीधे कटरा की ओर। कटरा जाने के लिए यात्रियों को कठुआ और जम्मू से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यह यात्रा के समय को कम करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, यातायात की भीड़ को कम करेगा और साथ ही ये प्रदूषण को कम करेगा। नंबर 9 पर आता है जालंधर रिंग रोड। जालंधर रिंग रोड प्रोजेक्ट जो पंजाब के इस औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करना और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जालंधर रिंग रोड प्रोजेक्ट पंजाब सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी, जो शहर को चारों ओर से घेरते हुए बाहरी इलाकों को आपस में जोड़ेगी। यह मार्ग फगवाड़ा, कपूरथला, नकोदर और फिल्लौर जैसे प्रमुख क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 से सीधे जुड़ जाएगा। यह 4 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। जालंधर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है। यह रिंग रोड शहर के भीतर प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट कर ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को नियंत्रित करेगा। जालंधर स्पोर्ट्स गुड्स, हॉजरी और हैंड टूल्स निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रिंग रोड से औद्योगिक माल और कृषि उत्पादों की तेजी से ढुलाई संभव होगी, जिससे व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और लुधियाना जालंधर हाईवे को भी जोड़ेगी, जिससे उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंच आसान होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2500 करोड़ है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इस परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ भी काफी महत्वपूर्ण हैं। बाहरी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने से शहर के भीतर प्रदूषण का स्तर कम होगा। स्मूथ ट्रैफिक फ्लो से ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जालंधर रिंग रोड प्रोजेक्ट से न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट जालंधर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। नंबर 8 पे आता है अमृतसर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। अमृतसर रेलवे स्टेशन जो पंजाब का सबसे बड़ा और व्यस्त और रेलवे स्टेशनों है, अब इस स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना और स्टेशन को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बदलना है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 300 करोड़ की लागत आने वाली है। अमृतसर रेलवे स्टेशन में यूनिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और इस रेलवे स्टेशन का मेन अट्रैक्शन होगा कमल सरोवर। नए डिजाइन में डबल लेवल टर्मिनल, अत्याधुनिक वेटिंग एरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट और ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा एस्केलेटर और लिफ्ट्स के साथ साथ यात्री सूचना प्रणाली को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना है।
साथ ही यह पुनर्विकास अमृतसर को पर्यटन और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, जल्द ही अमृतसर रेलवे स्टेशन एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल स्टेशन के रूप में तैयार होने वाला है। नंबर 7 पर आता है लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे। लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई करीब 160 किलोमीटर होगी, जो पंजाब के 2 प्रमुख औद्योगिक शहरों लुधियाना और बठिंडा को सीधे जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय लगभग 2 घंटे तक कम हो जाएगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। ये एक्सप्रेसवे लुधियाना से शुरू होकर मोगा, बाघा पुराना और गोनियाना जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए बठिंडा तक पहुंचेगा। इसके जरिए पंजाब के औद्योगिक और कृषि उत्पादों को देश के अन्य हिस्सों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य के औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देगा। लुधियाना देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जबकि बठिंडा पंजाब का ऊर्जा और कृषि हब माना जाता है। इन दोनों शहरों को जोड़कर यह एक्सप्रेसवे व्यापार और निवेश को नई दिशा देगा। फिलहाल इस परियोजना का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार हो चुका है और निर्माण कार्य भी प्रारंभिक चरण में है। यह एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत विकसित हो रहा है, जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही हाई स्पीड ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किए जाएंगे। लुधियाना बठिंडा एक्सप्रेसवे न सिर्फ पंजाब की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि को भी नई गति देगा। नंबर 6 पे आता है मेहसाणा बठिंडा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने वाला मेहसाणा बठिंडा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट देश को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पाइपलाइन 1650 किलोमीटर लंबी है, जो गुजरात के मेहसाणा से शुरू होकर पंजाब के बठिंडा तक जाती है। इसके मार्ग में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य भी शामिल हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक क्षेत्रों और घरेलू उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये पाइपलाइन नेशनल गैस ग्रिड का एक अहम हिस्सा है, जिससे देश भर में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच आसान होगी। इसके माध्यम से पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को आवश्यक गैस मिलेगी, जिससे औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा इस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। मेहसाणा बठिंडा गैस पाइपलाइन न केवल देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। ये परियोजना भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत और हरित भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नंबर 5 पे आता है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे AKIC भी कहा जाता है, जो भारत की औद्योगिक तस्वीर बदलने जा रहा है। ये परियोजना पंजाब के अमृतसर से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक 1800 किलोमीटर लंबी औद्योगिक पट्टी में फैली होगी और इसके माध्यम से देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों को औद्योगिक रूप से जोड़ा जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना, लॉजिस्टिक सुविधाओं को मजबूत करना और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। AKIC का मार्ग 7 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। यह कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC के समानांतर विकसित किया जा रहा है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों को प्रमुख बंदरगाहों और व्यापार केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का रूट भारत के कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ता है, जिसमें अमृतसर, लुधियाना, अंबाला, कानपुर, वाराणसी, पटना, धनबाद और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। ये सभी शहर अपने अपने औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं और AKIC से इन शहरों में औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। AKIC के तहत 20 से अधिक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स जैसे मल्टी सेक्टर इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा आधुनिक वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब के विकास से माल परिवहन और व्यापार में तेजी आएगी। इस परियोजना के जरिए भारत के GDP में लगभग 1.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। AKIC का लक्ष्य औद्योगिक उत्पादन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात में वृद्धि करना है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत कई स्मार्ट सिटी भी विकसित की जा रही हैं, जो औद्योगिक विकास और शहरी विकास का केंद्र बनेंगी। पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी गई है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर और वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखा जाएगा। यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भविष्य में AKIC के विस्तार की भी योजना है, जिससे पूर्वोत्तर भारत को औद्योगिक विकास से जोड़ा जाएगा और देश भर में स्मार्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
ये प्रोजेक्ट भारत की औद्योगिक क्रांति का नया चेहरा बनने वाला है और इससे देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। नंबर 4 पे आता है चंडीगढ़ मेट्रो। चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसे ट्राई सिटी मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, जो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को जोड़ते हुए इस क्षेत्र की परिवहन प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ट्राई सिटी क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को कम करना और यात्रियों को एक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन विकल्प देना है। चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट को 2023 में मंजूरी मिली थी और इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 19,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में करीब 89 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें 3 प्रमुख कॉरिडोर शामिल होंगे। पहला कॉरिडोर न्यू चंडीगढ़ के पारौल से सारंगपुर होते हुए ISBT पंचकूला तक जाएगा, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर होगी। दूसरा कॉरिडोर रॉक गार्डन से इंडस्ट्रियल एरिया और एयरपोर्ट होते हुए जीरकपुर ISBT तक जाएगा, जो 42 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा और छोटा कॉरिडोर ग्रेन मार्केट चौक सेक्टर 39 से ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 तक लगभग 13 किलोमीटर लंबा होगा। इस चरण को 2034 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में लगभग 25 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। इसमें एयरपोर्ट चौक से मानकपुर कल्लर तक 5 किलोमीटर और ISBT जीरकपुर से पिंजौर तक 20 किलोमीटर का रूट शामिल होगा। ये चरण पहले चरण के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 114 किलोमीटर होगी और ये ट्राई सिटी के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा। खास बात यह है कि हेरिटेज सेक्टर यानी सेक्टर 1 से 30 तक में मेट्रो को भूमिगत बनाया जाएगा, ताकि शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जा सके। चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट से कई फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले इससे ट्रैफिक की भीड़ में कमी आएगी और लोगों को एक सुगम और समय की बचत करने वाला विकल्प मिलेगा। इसके अलावा मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल होगी और प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। इससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी और आसपास के इलाकों में संपत्ति मूल्यों में वृद्धि की संभावना है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट ट्राई सिटी क्षेत्र की लाइफलाइन बनने जा रहा है। ये न सिर्फ आम लोगों की यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि इस क्षेत्र के विकास को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने उत्साहित हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 पे आता है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल। दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल, जो भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से अमृतसर तक लगभग 465 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा, जिससे यह यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, जो वर्तमान में 6 घंटे का समय लेती है। इस परियोजना से यात्रा का अनुभव तेज, आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा। यह बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिल्ली, बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। इस रूट पर कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित होंगे। यह प्रोजेक्ट जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित होगा, जो विश्वस्तरीय सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है। ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से अमृतसर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय होगी। इस रूट का लगभग 85% हिस्सा एलिवेटेड ऊंचा होगा, जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्याएं कम होंगी और पर्यावरण पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL इस प्रोजेक्ट का संचालन कर रहा है। DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का काम पूरा हो चुका है और अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस परियोजना के लिए हरियाणा और पंजाब के 343 गांवों की भूमि अधिग्रहण हो रही है, जिसमें दिल्ली के 22, हरियाणा के 135 और पंजाब के 186 गाँव शामिल हैं। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ताकि परियोजना का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। यह प्रोजेक्ट न केवल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, व्यापार, उद्योग और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अमृतसर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सड़क यातायात में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। नंबर 2 पर आता है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC राजपुरा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ पंजाब के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगा। राजपुरा, जो पटियाला जिले में स्थित है, अब देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्लस्टर में से एक बनने जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC एक हाईटेक औद्योगिक केंद्र होगा, जहां आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। यह क्लस्टर राजपुरा के पास 1100 एकड़ से अधिक भूमि में विकसित किया जा रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण बनाती है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC का हिस्सा होने के कारण यह परियोजना लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद होगी।
इस परियोजना की योजना 2022 में शुरू हुई थी और भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के विकास का कार्य तेजी से जारी है। अनुमान है कि 2027 तक ये क्लस्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और उत्पादन इकाइयों को संचालन में लाया जाएगा। IMC राजपुरा के विकास का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और घरेलू उद्योगों को मजबूत करना है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन इकाइयां लगाई जाएंगी। आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा। ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डाला जाएगा। IMC राजपुरा का पूरा होना पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह प्रोजेक्ट राज्य को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि पंजाब को एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करेगा। राजपुरा IMC सिर्फ एक विनिर्माण क्लस्टर नहीं है, ये पंजाब के औद्योगिक भविष्य का प्रतीक है। ये नवाचार, स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र होगा, जो पंजाब को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाने में मदद करेगा। और नंबर 1 पर आता है लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हलवारा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह परियोजना पंजाब के औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर हलवारा में स्थित है। यह एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के हलवारा बेस पर स्थित है, जो पंजाब का दूसरा नागरिक हवाई अड्डा होगा। यह परियोजना राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ बड़ा और मजबूत रनवे है, जो बोइंग 737, 700 और एयरबस A320 जैसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम होगा। आधुनिक टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है, जो हर साल लाखों यात्रियों की आवाजाही को आसानी से संभालेगा। पंजाब के औद्योगिक उत्पादों को निर्यात करने के लिए कार्गो टर्मिनल की भी व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया, जिससे आसपास के शहरों तक पहुंचना आसान होगा। हलवारा एयरपोर्ट से लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। एयरपोर्ट संचालन से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी। बेहतर कनेक्टिविटी से पंजाब में पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एयरपोर्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है और जल्दी ओपन भी हो जाएगा। हलवारा एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 10 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਏਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਮਗੀਨ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।